हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करेंगे। वाई? बिकॉज वी वुड बी रिवाइजिंग आर जावा कंसेप्ट। टिल नाउ अभी तक हमने जो भी जावा में पढ़ा है या जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, एक बेसिक ब्रशअप करेंगे हर कंसेप्ट का। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। वाई? बिकॉज एवरी टाइम इन एनी इंटरव्यू और इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, सिंपल जावा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे वाले ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बेसिक। तो बेसिकली ये मिक्स अप होगा क्वेश्चंस का, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार चलते हैं अपने इंटेलिजी आइडिया पे। सो let's start with the question number 1. So for the basic understanding, you have to print all the prime numbers in Java from 1 to 100. So okay, this would be our first challenge. Okay, so let's see how we would be going through this. वगैरह पे अभी कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी एक बिगिनर है या कोई बेसिक स्टार्ट कर रहा है, अभी ये रिवाइज़ कर रहा है, मतलब उसने ब्रश अप कर लिया है, इन कंसेप्ट को रिवाइज़ करना चाहता है, तो वो इस वीडियो को देख के अपने इन कंसेप्ट को देख सकता है, ट्राई कर सकता है वीडियो के साथ साथ, एंड फिर बाद में इन सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। बट ज़्यादातर केसेस में आई वुड बी ऑप्टिमाइजिंग दीज क्वेश्चंस. So yeah, without any delay, we should go on to the second question. But you can check out the output. So 1 2 3 5 7 11 13. So ये सारे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं. So लॉजिक कुछ भी नहीं था. एक लूप लगाई 1 to 100, एक वेरिएबल लिया टेम्प, और एक लूप लगाई 2 से, बिकॉज 2 से चलाई हमने, एंड लेस देन नंबर किया। जब अगर हमारा नंबर मॉड आई 0 हो रहा है तो हमारी टेम्प की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, जैसे 4 है, 10 है, इन नंबर्स में हमारी टेम्प की वैल्यू मोर देन 0 जाएगी। तो मोर देन 0 जाएगी तो एक कंडीशन नहीं चलेगी, सो हमारा नंबर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दिस वॉज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1. लेट्स कमेंट दिस आउट, एंड नाउ वी शुड मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2.
इसमें हमने थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से के साथ गड़बड़ कर दी. सो दिस इज़ बिग O ऑफ n स्क्वायर. सो ये थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ द एक्सेस मॉडिफायर्स. कितने तरह के मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास. जैसे डिफ़ॉल्ट हो गया, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया. सो कहाँ कहाँ किस एक्सेस मॉडिफायर की ज़रूरत पड़ती है. बेसिकली प्रोटेक्टेड मेथड्स में से जो क्लासेस होती है वो क्या हमारे को कहाँ विजिबल हो सकती है, नहीं हो सकती हैं, सेम पैकेज में हो सकती है कि नहीं हो सकती है. कुछ भी जो भी रिलेटेड इनके क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल टाइप, यू शुड स्टडी देम. सो ये भी हमारा हो गया प्रोग्राम. वर्किंग ऑन विद द नेक्स्ट प्रोग्राम वी वुड बी डूइंग पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम. सो पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम क्या होता है? द वर्ड, if we reverse that word, it would be same as the original word. Okay, so okay, I would be using scanner class. No, I would be just using a simple string variable. For example, see this word Nitin, if we read from the front or if we read from the backward, it's same. So I am taking an empty string here. So what am I doing is for int for int I is equal to height length minus 1, I is greater than equal to 0 and I minus minus b plus 0, a dot character at I. So if we dot equals ignore case a, we could do okay. Okay guys, so this was a palindrome, but yeah, I am not taking into consideration the edge cases. For example, what if यहाँ पे ये n हमारा capital letter होता, तो this would be showing no. See, it would be showing oh, it is showing, and then that's good. And let's try with something. So this won't work. बट या अगर आपके पास बीच में कोई लेटर कैपिटल आ जाता है, सो सम टाइम इट माइट पोज अ इशू. सो यू कैन डू वन थिंग इज दैट a is equal to a dot to lower case. Okay, दिस वन. सो इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी दैट वुड बी रिजॉल्व. बट या अगर आती है कभी तो. So this was a simple program. Again, I am saying I am not taking into consideration the edge cases. So that is. And string की बात कर रहे हैं हम, तो string buffer भी होता है, string builder भी होता है. So क्या डिफरेंस है दोनों में कि the string buffer is synchronized. दैट मीन्स इट इज़ थ्रेड सेफ. थ्रेड सेफ का मतलब होता है कि एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स आपके उस शेयर्ड उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते. मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है. ओके, तो योर स्ट्रिंग बफर होता है आपका सिंक्रोनाइज्ड, एंड योर स्ट्रिंग बिल्डर इज़ नॉन सिंक्रोनाइज्ड. दैट मीन्स नॉट थ्रेड सेफ. मतलब उसमें दो या दो से ज़्यादा थ्रेड साइमल्टेनियसली ऑपरेशंस कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस वाज स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर. इसमें आपको कुछ मेथड्स मिल जाते हैं. यू कैन चेक दोज आउट कि अपेंड एक्सेट्रा जो भी है, यू कैन चेक दोज मेथड्स. सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट लाइक व्हाट इज़ अ फैक्ट्री मेथड. जैसे फैक्ट्री मेथड इज़ अ मेथड जो कि क्रिएट या रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट
उसी क्लास का जिसको वो बिलोंग करता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल सिंगल फैक्ट्री मेथड आपका रिप्लेस कर सकता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास बाय accepting different options from the user while creating the object. Okay, so now you should also be aware of the casting types, that is implicit and explicit casting. For example, implicit casting, that is done by the compiler. It is done to convert lower data type into higher data type, that is implicit casting. For example, short to int, byte to int, yeah, int to long. So these types of casting is done internally by a compiler, whereas explicit casting होता है डाउन कास्टिंग भी बोलते हैं हम इसको, बिकॉज हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में जाएंगे तो हमारा डेटा कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। जैसे लॉन्ग से इंट में जा रहे हैं, मतलब एक घर में जहाँ हमारे पास स्पेस 10 बॉक्सेस को रखने का है या 10 चीज़ों को रखने का है, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ सिर्फ 5 ही चीज़ें आ सकती हैं। सो यू कुड अंडरस्टैंड इन दैट वे एंड वाइस वर्सा फॉर द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ओके, वैसे ही इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग से मुझे याद आया जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमारी जो सब क्लास होती है वो सुपर क्लास को प्रमोट हो जाती है, और वेरल सीरियलाइजेशन होती है जिसमें एक सुपर क्लास को हम नैरो डाउन करते हैं सब क्लास में, तो इसमें डाउन कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। देन वी कैन ऑल्सो लर्न सम कंसेप्ट अबाउट द इनर क्लासेस की इनर क्लास कैसे काम करती है, हाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास इज कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. So yeah, that is also a case. Whereas now if we move further, what is the next point, that is of a wrapper classes. So wrapper class क्या होती है, it is used to convert primitive data types to objects, because in the era of object oriented programming language प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है. वाई? बिकॉज जावा में अगर हम यूज़ करते हैं तो एडवांस टॉपिक्स में आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा होगा. इफ़ नॉट, वी हैव ऑल्सो अपलोडेड अ सीरीज ऑन कलेक्शन फ्रेमवर्क, यू कुड गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो. सो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ भी है, जैसे लिस्ट है, रे लिस्ट है, वेक्टर, हैश मैप, हैश टेबल, कुछ भी है, तो ये ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, ना कि इन प्रिमिटिव टाइप्स पे. फॉर एग्जांपल इंट हमारी प्रिमिटिव टाइप है तो लिस्ट के साथ इंट नहीं चलेगा, लिस्ट के साथ आपको इंटीजर ही लेना पड़ेगा. सो आपको प्रिमिटिव टाइप को चेंज करना पड़ता है. तो ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसको रैपर क्लास में कन्वर्ट करने का. ओके, और वैसे ही अनबॉक्सिंग होते हैं रैपर क्लास टू प्रिमिटिव डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल इंटीजर टू इंट. ओके, तो वैसे ही एक कंसेप्ट आता है क्लोनिंग. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट या एज वी आर रिवाइजिंग सो आई थॉट वी शुड टेक दिस ऑल्सो. So basically what is cloning? Cloning is creating an existing copy of an object. दो टाइप से होती है ये फॉलोअप. शैलो क्लोनिंग होती है, डीप क्लोनिंग होती है. तो शैलो क्लोनिंग में क्या होता है कि जब हमारा जो क्लोन्ड ऑब्जेक्ट इज़ मॉडिफाइड, द मॉडिफिकेशन इज़ ऑल्सो अफेक्ट्स द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है तो दैट वुड ऑल्सो बी अफेक्टेड. अगर हम किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हम यहाँ पे हैं, कोई वेरिएबल में डिफ़ाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का. फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग ए बी सी इज इक्वल टू हेलो. सो शैलो क्लोनिंग में क्या होगा, हमारा अगर हम इसकी कॉपी बनाते हैं तो इसमें जो भी हम पास करेंगे वो दूसरे उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा. मतलब अभी तो मैं फॉर एग्जांपल जस्ट इंस्टेंस ही ले रहा हूँ, तो शैलो क्लोनिंग वो होती है. वेयर डीप क्लोनिंग में क्या होता है कि आपका क्लोन्ड ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो, बट आपको ओरिजिनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, सो नाउ coming further, we can
understand about the concept of interfaces, abstract classes. So guys, मैं फिर से बता देता हूँ, I am not going in a proper fashion. I am just moving over to the concept. Why? Because we are just revising the concepts. तो revise कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हाँ स्टार्ट से करना है, मिड से करना है. आप अपने हिसाब से, आपको जैसे ठीक लगता है आप रिवाइज कर सकते हैं. ओके गाइस, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ सपोर्ट करना. वाई? बिकॉज इफ़ यू विल सपोर्ट देन ओनली वी वुड मेक दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज़ इन द फर्दर coming days. Else while we would be moving over to the other topics. So yeah, if you would like such kind of videos, a walkthrough with a concept or a programming language, so yeah, we would be making these more. So do like as well as comment down in the comment box. So coming towards our concept, abstract class क्या होती है. So abstract class क्या होती है या abstract method क्या होता है. Understand first about abstract method. Abstract method is a method without a body. Okay, that means what that means. So फिर interface में हमारे क्या difference हो गया. Okay, so this is the main problem where most of the students get stuck. So एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके पास हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं. बट अगर किसी क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, मींस विदाउट एनी बॉडी, तो उस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ यूज़ करना पड़ता है. ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है. Multiple inheritance, we would be discussing this later. As well as it can provide implementation of interface. हमारी जो abstract class है, we can have make it to provide the implementation of our interface, and it can have private as well as protected members. सो इंटरफेस क्या होता है. इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं, मतलब बॉडी नहीं होती उनमें, सिर्फ डेफिनेशन होती है मेथड की. डिक्लेयर नहीं करते हम, वो क्लास करती है जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है. अंडरस्टूड. बाकी जो मेंबर्स ऑफ एन इंटरफेस आर ओनली पब्लिक. ओनली डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस. नाउ अगर कोई क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछता है या वाइवा में पूछता है कि दैट कैन वी राइट एन इंटरफेस विदाउट एनी मेथड्स, या अगर हाँ है तो उस इंटरफेस को क्या कहते हैं. सो इंटरफेस हाँ लिख सकते हैं हम, दैट्स ट्रू, विदाउट एनी मेथड्स. तो उस मेथड को या उस इंटरफेस को हम बोलते हैं टैगिंग इंटरफेस और मार्किंग इंटरफेस. ओके, तो क्या करता है, इट मार्क्स दैट क्लास ऑब्जेक्ट फॉर अ स्पेशल पर्पस. सो ये बात का टॉपिक है हमारा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट क्या किया जाए. अब ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं. हमें क्या करना है, हमें क्लास बनानी है, एम्प्लॉय क्लास बनानी है, एंड हमारा जो मेन मेथड है उसमें हमें एरे में उसको स्टोर करवाना है. उसकी 2 फील्ड्स लो आप एम्प्लॉय क्लास में, एंड उसको वहाँ पे स्टोर करवाओ. अंडरस्टूड. क्या करना है, वी वुड बी टेकिंग अ क्लास
डिस्प्ले डेटा भी यूज़ कर सकता था, या मैं इसको अलग से एक फंक्शन बना के जैसे 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 कैसे इसी में जैसे मेरे पास ये एम्प्लॉय क्लास है, तो इसमें मैं कर सकता था void डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में क्या करता ये प्रिंट कर देता ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एरे को कॉल करूँगा, array डॉट डिस्प्ले। चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? लेट्स चेक। देख रहे हो, आकाश, अमन, राम, कृष्ण, श्याम, ये सारे आ गए। तो ये आए कैसे? डिस्प्ले डेटा में गया, क्योंकि आई में आपके पास अब 2 फील्ड्स हैं, एक ही एरे के एक इंडेक्स पे 2 फील्ड्स हैं। क्या कह रहा था मैं कि आपके एरे एट आई, तो ये जो आपका एरे बना, ये आपका एम्प्लॉय एरे है। मतलब इसके जितने भी इंडेक्सेस हैं, जैसे 0, 1, 2 एंड सो ऑन, उनमें सिंपल एरे में क्या होता था? सिंपल एरे में होती थी जैसे सिंपल वैल्यूज़ या स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी, एक तो होगा यहाँ पे आईडी और एक होगा नेम। ओके, सो हर एक में होगा ये यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा। सो दिस वे आपका ये काम करता है, ठीक है। तभी हमारा एरे एट आई डॉट डिस्प्ले डेटा चला कि पहले वो उस इंडेक्स पे गया, फिर उसने प्रिंट किया दिस डॉट आई डी, फिर उसने निकाला दिस डॉट नेम। ओके, सो ये आपका डन है। नेक्स्ट वी शुड, या स्टार्टिंग से याद आया, वी शुड वी आर अवेयर ऑफ द मेमोरी स्ट्रक्चर, कि हमारी मेमोरी में कैसे काम होता है इंटरनली, कि हमारे पास हीप एरिया, मेथड एरिया, जेवीएम स्टैक, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स और नेटिव मेथड स्टैक होता है। ओके, हीप एरिया में क्या होता है, जितना भी आपका रन टाइम डेटा होता है वो सारा हीप एरिया में स्टोर होता है। तो क्या क्या होता है, स्टैक एरिया, हीप एरिया, हीप, मेथड एरिया, स्टैक एरिया, मतलब जो जेवीएम का स्टैक होता है, नेटिव स्टैक होता है एक आपके पास, और पीसी रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स। सो हीप एरिया में आपके मेथड्स और नहीं, मेमोरी एलोकेट होती है आपकी इंस्टेंसेस को, क्लास इंस्टेंसेस को, और देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन हीप फॉर रनिंग JVM processes. ओके, whereas JVM stack होता है, it is created at the same time when thread is created. ओके, सो ऐसे होता है वो। जो आपका नेटिव स्टैक होता है वो सी स्टैक बोलते हैं उसको, और वो जावा में नहीं लिखा गया है। सो कमिंग फर्दर, we should be aware of files, how to add data into files, data input stream के थ्रू कैसे लेना है, या फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू कैसे यूज़ करना है हमें, how to use file input stream, how to read characters from data input stream and then write into the file output stream. Okay,
कुछ फाइल पे ऑपरेशंस चेक करो कि फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं, and certain other objects or functions you can use. You can also create a Java function to zip a file or to unzip a file. Okay, these types of functions you should definitely try. So next if you want me to explain how to zip or unzip a file, create a program for that, do comment down below. We would definitely be working over that. Okay, so next coming over to thread. थ्रेड हमने पढ़ा कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है. सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जैसे हमने पढ़ा स्ट्रिंग बफर के साथ कि वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, थ्रेड सेव होता है. तो थ्रेड होता क्या है? बेसिकली थ्रेड इज़ अ लाइट वेटेड सब प्रोसेस होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोसेस होता है. मतलब एक थ्रेड में आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं. ओके, थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, ये भी है एंड दे शेयर द सेम एरिया. ओके, एंड उसमें भी थ्रेड्स में वेरियस टाइप्स आ जाती है. थ्रेड की वेरियस मेथड्स होते हैं, जैसे थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट जॉइन मेथड होता है. वेरियस मेथड्स होते हैं. थ्रेड्स की टाइप्स भी होती हैं, जैसे डेमन थ्रेड होता है जो हमारा बैकग्राउंड में चलता है. ये सर्विस थ्रेड होता है जो अदर थ्रेड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है. सो नेक्स्ट कमिंग ओवर टू द इम्पोर्टेंट क्लास इज़ योर मैथ क्लास. मैथ के फंक्शंस एब्सोल्यूट, इंटीजर, फ्लोट, सीलिंग, you should be well versed with those concepts. Okay, so next what concept we should learn? We can study about the static blocks. That is कि what is a static block? That is used to initialize static variable. तो एक static block का कर लेते हैं प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम होगा. So I'm deleting all this code. Okay, so कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ मैं. अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. क्या ये कंस्ट्रक्टर चलता है? हाँ या नो? कमेंट डाउन में डालो. नहीं चला. क्यों नहीं चला? बिकॉज अभी हमने मेथड इस क्लास को कॉल नहीं किया है. सी, क्या अब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा? ओके, अगर हम यही लिखते तो विल दिस कंस्ट्रक्टर वर्क? दीज आर सम क्वेश्चंस दैट यू माइट फेस इन योर इंटरव्यू एंड यू गेट कंफ्यूज. सो नहीं चलेगा क्योंकि अभी यहाँ पे न्यू कीवर्ड से मेमोरी इनिशियलाइज हुई. ओके, सो नाउ एक ब्लॉक बनाता हूँ स्टैटिक का. हेलो स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप का बना देता हूँ. सो क्वेश्चन टू यू ऑल, क्या ये चलेगा? नहीं चला. ये क्यों नहीं चला? इसका आंसर कमेंट डाउन बिलो कि वाई दिस मेथड डिडंट वर्कड. ओके, सो okay, these types of questions you can deal with
and you can do find them interesting. वेयर स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे मेमोरी मिलती है, कि स्टैटिक ब्लॉक को मेमोरी मिलती है ओनली वन टाइम, वेयर आपके कंस्ट्रक्टर को मेमोरी मिलती है हर बार. I hope that's all for this video as part 1. So upon, if we get minimum of 100 likes on this video, we would be creating a part 2 of this video. So if you do feel this video interesting and you do want that we should discuss certain more questions regarding this, regarding complete Java, taking a particular question from a particular topic, moving to some other topic, revising these topics. Okay, so please give this video a like, do comment down below. Okay guys, so thanks for watching.